बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग चैप्टर 4 केमिस्ट्री क्लास 11 में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस को हिंदी में अनुनाद कहते हैं। आप यदि हिंदी में रुचि रखते हैं तो पता लगाइए अनुनाद का क्या मतलब होता है। फिलहाल अपने टॉपिक पर स्टिक करते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से हर एक छोटी से छोटी चीज हम समझें, ताकि आने वाले समय में जो हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे वहां पर हमको जब भी हमारा इस टॉपिक से सामना हो तो हमें उसको समझने में, जानने में और उस पर कमांड करने में जरा सी भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। रेजोनेंस होता क्या है? जब कभी भी कोई एक लुईस स्ट्रक्चर किसी एक मॉलिक्यूल को कंप्लीटली एक्सप्लेन ना कर सके, ठीक है, तो वो लुईस स्ट्रक्चर अपने में कह सकते हैं इनकम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब उसकी जो कमी है उसको दूर करने के लिए उसी लुईस स्ट्रक्चर से एक दूसरा लुईस स्ट्रक्चर भी बन सकता है। वो जो दूसरा लुईस स्ट्रक्चर होता है उसको कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। चलिए, तो मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, लेकिन इससे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। समझ में आने के लिए आपको बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल आयन। आप सभी लोग कार्बोनेट आयन के बारे में हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। आप समझिए, याद कीजिए कार्बोनेट आयन क्या है। CO3 2- आयन। ठीक है, मतलब CO3 2- आयन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार्बोनेट आयन। ठीक है, इसका अगर हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो लुईस स्ट्रक्चर कैसा होगा? आइए देखते हैं कैसा होगा। CO ठीक है, और 2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। इन सबके पास अपने अपने जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी के अलावा 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। ठीक है, और ये देखते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, कैसे हैं, कहां से आते हैं। आपने लुईस स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर आयन का ड्रॉ किया हुआ है, देखा है, मैंने ड्रॉ किया था। 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। ठीक है, और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं। ठीक, तो अब आप देखो ध्यान से, ये वाला ऑक्सीजन, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन थे और वो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे थे। ठीक है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, सभी एटम को उनके अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स असाइन हो चुके हैं। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 1 2 3 4 5 6। कार्बन के 4 होते हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के 6 होते हैं, यहां भी असाइंड है 4 5 6। ऑक्सीजन के यहां भी असाइंड है 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जिसके जितने इलेक्ट्रॉन है सारे इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो कहां है? वो ये है। ठीक है, एक ये और एक ये, और इसी वजह से ये आयन क्या कैरी करता है? 2- नेगेटिव चार्ज कैरी करता है अपने साथ। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जो आप देख रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बना रहे, या जरूरी नहीं है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ऐसा ही रहे। क्या पॉसिबिलिटी है भाई? इलेक्ट्रॉन्स है, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। आपने पढ़ा है ये सारी चीजें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा है, मैंने उसके बाद भी टॉपिक में बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा रहता है। वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो पेयर में रहते हैं। कौन से पेयर में रहते हैं ये भी मैंने बताया है आपको। कौन से पेयर में रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्ड में है, अगर वो शेयर करके बॉन्ड बना रहे हैं तो क्या होते हैं? तो वो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। और अगर वो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं लेकिन फिर भी पेयर में है और एटम के पास नॉन बॉन्डिंग पेयर की तरफ से मौजूद है, उनको क्या कहा जाता है? उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये देखो, एक लोन पेयर है, ये दूसरा लोन पेयर है। ठीक है, ये क्या है? ये बॉन्ड पेयर है। ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये सब बॉन्ड पेयर है। ये देखो, ये लोन पेयर भी है, इसमें ये लोन पेयर है ना। तो रेजोनेंस में होता क्या है? रेजोनेंस में इन्हीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आपस में ट्रांजिशन होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन अभी इस स्ट्रक्चर में आपको लोन पेयर में दिखाई दे रहा है, वो अगले स्ट्रक्चर में हो सकता
चला है कहाँ आ जाए, बॉन्ड पेयर में आ जाए, और जो बॉन्ड पेयर में है वो कहाँ चला जाए, वो लोन पेयर बन जाए। बहुत आसानी से हो जाता है। कैसे होता है देखिए, जब भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम डबल हेडेड एरो बनाते हैं, ठीक है। और देखो होगा क्या, कैसे होगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स ये कह रहे हैं, थोड़ा इमेजिन कीजिएगा कि अगर ये आपस में बातें करें तो क्या कहेंगे, ये यही कहेगा ना कि भाई इन दोनों ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स वो तो बॉन्ड में है, हमारी ऐसी क्या गलती थी कि हमें बॉन्ड नहीं बनाने का अवसर मिला। तो ये क्या चाहेंगे, ये भी चाहेंगे कि ये क्या करें, बॉन्ड में आए। या इस तरह से सोचिए कि ये ऑक्सीजन है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। जो तीन एलिमेंट्स होते हैं बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। इन तीनों के बाद ही कोई दूसरा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई होता है तो फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, FON, फोन। जब भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आपको सीरीज पता करनी हो, तुरंत आप फोन कीजिएगा। फोन मतलब FON, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। चलिए ये तो टॉपिक से हटके हो गया। यहां पर आपको ये बताना चाहता हूं कि ऑक्सीजन है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप इस सीरीज में देख सकते हो, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या करता है, मैंने आपको एक दिन बताया था वीडियो में कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, है ना। तो ये देखो, ये बॉन्ड पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड पेयर टूट के कहां आ जाएगा, ये लोन पेयर बन जाएगा। और ऐसा होते ही क्या होगा, इस कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन एक पेयर दूर चला जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन के पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बन जाए, किसी के पास जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो वो क्या चाहेगा कि उसका पॉजिटिव चार्ज जल्दी से न्यूट्रलाइज हो जाए, जल्दी से उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, है ना, ये चाहेगा। तो अब इसके पास कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, ये क्या चाहेगा कि किसी भी तरीके से इसका पॉजिटिव चार्ज जल्दी से न्यूट्रलाइज हो जाए। तो कैसे हो सकता है, आप बगल में देखो, ये ऑक्सीजन है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ये इलेक्ट्रॉन सोच रहे हैं कि भाई इन सबको बॉन्ड बनाने का अवसर मिला, हमें क्यों नहीं मिला, हमारी क्या गलती थी। तो अभी इन इलेक्ट्रॉन्स को अवसर मिल गया, देखो पॉजिटिव चार्ज डेवलप है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स में से कोई भी एक पेयर जो जल्दी से आके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो क्या कर देगा, तो यहाँ पे लोन पेयर से कहां आ जाएगा, बॉन्ड पेयर में आ जाएगा, ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एक नया स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर आएगा, देखिए, सोचिए कैसा आएगा भाई, अरेंजमेंट वैसा वैसे ही बनाते हैं, CO एंड O, ओके। अब हुआ क्या, चेंज कहां हुआ, ये बॉन्ड पेयर टूट गया और कहां चला गया, लोन पेयर। मतलब यहां पर जो दो लोन पेयर पहले से थे उनकी जगह पे एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आ गया, है ना। ये दोनों पहले थे, ये एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आ गया, ये दो। और यहाँ पे दो बॉन्ड थे ना, दो में से एक ही बचा, मतलब ये देखो, ये रहा आपका एक बॉन्ड पेयर। इस तरह से कुछ ट्रांजैक्शन हुआ नहीं इलेक्ट्रॉन से, तो एज इट इज जैसा यहाँ पे बना हुआ है वैसा का वैसा ही यहाँ भी रहेगा। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर था, वो बना हमने पहले, और अभी हुआ क्या, एक लोन पेयर कहाँ आ गया, बॉन्ड में आ गया, है ना। मतलब जो एक लोन पेयर था वो बॉन्ड पेयर बन चुका है। और इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन की क्या पोजीशन बन जाएगी, इसके पास तीन लोन पेयर थे, अभी कितने बचेंगे, अभी सिर्फ दो ही बचेंगे। क्या नेट चार्ज में कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन है, सब कुछ वैसा ही है। बस अंतर किस चीज का पड़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट था, जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट था, वो क्या हो गया, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से हल्का सा बदल गया, है ना। क्या इसकी इन दोनों, ये आपका पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या पहला कैनोनिकल फॉर्म है, ये दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या दूसरा कैनोनिकल फॉर्म है। क्या इन दोनों के अलावा कोई और स्ट्रक्चर संभव है, क्या कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, जिस तरह से इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लिया, जिस तरह से यहां से लोन पेयर यहां पे आ गया, क्या ये ऑक्सीजन वैसा नहीं कर सकता है, क्या ये ऑक्सीजन इन दोनों बॉन्ड पेयर में से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के लोन पेयर भी बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है ना। तो क्या होगा, ये देखिए क्या होगा, यहां पे नीचे से थोड़ी सी जगह मैं उसको बना के आपको
समझाने का प्रयास करता हूं। ये आपका सी, ये आपका ओ, ये आपका ओ और ये एक और ओ। अब इसकी वाली बात करते हैं। यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर है पहले से, ये दो बॉन्ड पेयर है पहले से। दो बॉन्ड पेयर में ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों बॉन्ड पेयर से एक पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। क्या होगा, क्या होगा उससे, यहां पे दो बॉन्ड पेयर से एक ही बॉन्ड बचेगा, यहां पे दो लोन पेयर से क्या आ जाएगा, तीन लोन पेयर आ जाएंगे। और क्या होगा भाई, ये जो ऑक्सीजन था ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहां से नीचे की तरफ भेज देगा, है ना, जैसा कि यहां पे आप देख रहे हो। तो यहां पे जो सिंगल बॉन्ड था अभी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इधर अब इस बार यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहां पे दो ही इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे। ये आपका क्या है, ये आपका तीसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तीसरा कैनोनिकल फॉर्म है। ये क्या है सारे, ये है सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, या और क्या नाम है इनका, कैनोनिकल, CANNICAL, कैनोनिकल फॉर्म्स। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है जिसमें तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। बहुत सारे ऐसे एंटिटीज भी आप देख सकते हो जहां पर दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। बहुत सारी ऐसी एंटिटीज की आप देख सकते हो जहां पर 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। आप ये समझ के चलो कि जिस पर्टिकुलर एंटिटी या जिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या आयन के जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इन तीनों का एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। मैं इसको ऊपर इरेज कर रहा हूं और तीनों का बोर्ड पे जगह क्या लिख दिए, इरेज करके बता रहा हूं। तीनों का एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, उसको हम किस तरह से बनाएंगे। इन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब होता है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाला स्ट्रक्चर। वो क्या होगा, COOO। तीनों में क्या कंफर्म है, एक एक बॉन्ड पेयर तो कंफर्म है ना। और ये जो लोन पेयर है ये कहां जा रहे हैं, तीनों में तो जा रहे हैं। तो इन तीनों पे हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइंस बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये डॉटेड लाइंस क्या बता रही है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है ऑक्सीजन से कहां हो पा रहा है, कहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कहां से खींच रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसको आर हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। ओके, दिस इज, मैंने एक नेक्स्ट लेवल एग्जांपल ले लिया। आपकी बुक में सबसे पहला एग्जांपल ओजोन का दिया हुआ है, O3 का, जिसमें सिर्फ 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। मैंने उसके बाद का लिया है जिसमें 3 बनते हैं। अब आप 3 वाला अगर समझ गए हो तो आप 2 वाला तो आराम से समझ लोगे, ठीक है। तो अभी मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया। नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। कुछ छूटा हो या मैंने कम बताया हो तो आप क्वेश्चन डाल लीजिए या कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्न का उत्तर दूं वीडियो के माध्यम से। आपको फिलहाल इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आप समझ गए हो तो मैं 2-3 एग्जांपल आपको, एग्जांपल नहीं 2-3 आपको सेल्फ असाइनमेंट देता हूं। जैसे कि आप ओजोन पर ट्राई कर सकते हैं। आप यही स्ट्रक्चर एसिटेट आयन CH3COO- में ट्राई करके देखिए, एक बार खुद बना के देखिए कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बनता है या कैसे बनेगा, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। आप C6H5OH, क्या नाम है इसका नाम है फिनॉल। आप इन पे भी ट्राई करके देखिए कि क्या इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना पा रहे हैं। आप एक बार बना के देख सकते हैं C6H5NH2, ये क्या है, ये एनिलीन है, ठीक है। आप इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखिए। आप एक सिंपल सा और ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो आप CO2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखिए, क्या आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना पाएंगे, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया है जो एग्जांपल देके, इस एग्जांपल को अगर आप देख के समझ गए हैं तो मैं आशा करता हूं इन सभी के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको उनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि जो आपको समझ में ना आया हो वो भी समझ में आ जाए, ठीक है। सो एक छोटा सा टॉपिक है रेजोनेंस, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रेजोनेंस का मतलब ये नहीं होता है कि ये जो बन गया है ये एग्जिस्ट करता है। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 3, ये सारे इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि ना ये एग्जिस्ट करता है, ना ये एग्जिस्ट करता है, ना ये एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब जो एग्जिस्ट करता है वो सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का एक मिक्सअप होता है, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे हैं। मतलब इन सब में से कोई भी एक स्टेबल नहीं है। नन ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर स्टेबल। Okay, what is stable? The structure which is a hybrid of all resonating structures is the stable structure, is the existing structure.
और जिस भी मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो मॉलिक्यूल या वो आयन या वो एंटिटी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो रेजोनेंस इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बट गिव्स अ वेरी क्लियर कट आइडिया ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी, ऑफ पर्टिकुलर आयन, ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है उसको खुद करके देखिए, खुद करेंगे तो आपको मेरे बताने से भी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, खुद प्रयास कीजिए, खुद अपने आप से जूझिए, खुद लड़िए एंड ट्राई टू गेट इट डन। ओके, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।